Good morning, dear student. Welcome in YouTube channel of Sarda Bal Niketan School Nagaur. I have completed 3 topics already. Now today I will teach the 4th topic, voice. So concentrate on whiteboard. Look at blackboard. My dear, next topic voice. देखिएगा सबसे पहले डेफिनेशन. What is the voice? What is the meaning of voice? So we will understand it by the definition. A verb which is affected by a subject or an object in a sentence is called voice. देखिएगा आपके सामने मैंने वॉइस की डेफिनेशन लिखी है इंग्लिश में. ए वर्ब विच इज अफेक्टेड, एक ऐसी क्रिया जो प्रभावित होती है बाय ए सब्जेक्ट, किसी कर्ता, और एन ऑब्जेक्ट या किसी कर्म के द्वारा, तो वो वॉइस कहलाता है. ठीक है, तो देखिए आगे. इट हैज 2 काइंड्स. वॉइस 2 प्रकार का होता है. इट हैज 2 काइंड्स. सो है ना, आई विल डिवाइड. फर्स्ट एक्टिव वॉइस. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस. अब व्हाट इज एक्टिव वॉइस? यू लुक. ए वर्ब which is used according a subject in a sentence. Subject is preeminent. Subject is preeminent and active in sentence called active voice. देखिएगा, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? ए वर्ब, एक ऐसी क्रिया, विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है, अकॉर्डिंग ए सब्जेक्ट, वर्ब कर्ता के अनुसार. एक ऐसी वर्ब जिसका उपयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है उस वाक्य में, और उस वाक्य में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट और एक्टिव होता है. प्रोमिनेंट का मतलब है यहाँ पर बहुत ही प्रमुख, महत्वपूर्ण और सक्रिय होता है, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन writes a letter, या we play football. In these 2 sentences, Mohan writes a letter. Mohan writes a letter. Who writes a letter? Mohan. The verb writes is used for only Mohan. And Mohan is subject, and subject is prominent and active in this sentence. So this sentence is called active voice. In the second sentence, we is subject in the sentence and play is the verb. This play verb is used for subject we. So we call this sentence is active voice. And the second, passive voice. Now I will explain what is the meaning of passive voice in English. A verb which is used according an object
In a sentence, subject is passive. Object is permanent and active, called पैसिव वॉइस। देखिएगा पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, ए वर्ब एक ऐसी क्रिया विच इज यूज्ड जिसका उपयोग होता है अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट यानी अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्ट, क्रम के अनुसार, एक ऐसी क्रिया जिसका यूज ऑब्जेक्ट के अनुसार हो, क्रम के अनुसार हो और उसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय रहता है, सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं रहता है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट इज प्रीमिनेंट एंड एक्टिव, उसके अंदर केवल कर्म ऑब्जेक्ट है ना प्रमुख और सक्रिय रहता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसी सेंटेंस का अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। सेकंड देख लीजिए, ए लेटर रिटन। In this sentence, Mohan is not prominent. Mohan is not active. A letter is active. So, the verb written is used according a letter. Yani is a object. So, in this sentence is passive voice. Second, football is played बाय अश। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे समझते हुए एक बार वापस से देख लेते हैं टॉपिक वॉइस। अब वॉइस का हिंदी में अर्थ होता है वाच्य, ठीक है। अब आगे हम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में समझते हुए इस पैसिव वॉइस के रूल को आगे फॉलो करते हैं, रूल को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आप सबसे पहले है इस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इसके बेसिक रूल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल फर्स्ट, इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सबसे पहले अपन चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। एक्टिव से पैसिव बनाने का सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। जो एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उसको आगे सब्जेक्ट बनाना। और मैं यहाँ पर कोष्टक में लिख देता हूँ रूप सहित परिवर्तन। रूप सहित परिवर्तन, ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है तो उधर जाके जब ये सब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो मी का आई बन जाएगा, इधर अस है तो उधर जाके वी बन जाएगा, इधर हर है तो उधर जाके शी बन जाएगा, इधर देम है तो उधर जाके दे बन जाएगा। जिस प्रकार अपन ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर एक प्रोनाउन संबंधी सारणी को डिटेल में समझा था, वही सारणी यहाँ लागू होने वाली है। सेकेंड जो रूल है, जो उस वाक्य का जो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलना और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना। रूप सहित परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का यही नियम है, उस वाक्य के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको सब्जेक्ट में बदलना और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लास्ट में है ना ऑब्जेक्ट में बदलना। उसके बाद देखो तीसरा, प्रेडिकेट संबंधी परिवर्तन। आगे मैंने तीसरा नियम लिखा है यहाँ प्रेडिकेट संबंधी परिवर्तन। ये प्रेडिकेट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस, जैसे मैंने अभी लिखा है मोहन राइट्स ए लेटर, इसके अंदर प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट क्या होता है? ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट को अलग कर दो,
सब्जेक्ट को बाहर निकाल दो, बाकी बचा हुआ सारा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट का हिंदी अर्थ होता है प्राकथन। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर, इसमें से अगर मोहन को अलग कर दें तो राइट्स ए लेटर, ये पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। तो सब्जेक्ट के जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, तब हमारे पास प्रेडिकेट संबंधी परिवर्तन करना है, इसको समझना है। तीसरा देखो, चौथा अपना रूल रहेगा एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको इंडिकेट करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, प्रेडिकेट संबंधी परिवर्तन करना, फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हमेशा, चाहे किसी प्रकार की टाइप हो, पैसिव वॉइस के अंदर कंपलसरी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म के दुनिया में किसी प्रकार का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, कोई पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूरी है। आगे देखिएगा पांचवा रूल, एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करें, सामान्यतः बाय का प्रयोग करें। देखिएगा अपना नेक्स्ट रूल, जब अपन एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का सामान्यतः, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करें। आगे देखो, यहाँ पर नोट लिख देता हूँ, नोट, विशेष परिस्थिति में बाय के स्थान पर कभी कभी एट, इन, फॉर, टू, विथ का भी प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखिए इसको समझिए मैंने क्या लिखा है। एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय शब्द का प्रयोग करें। सामान्यतः, है ना, लगभग 80% अपन देखते हैं 10th लेवल तक बाय शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में बाय के स्थान पर कभी कभी एट का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, इन का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, फोर का भी प्रयोग करना पड़ सकता है, टू का भी प्रयोग कर सकता है और विथ का भी प्रयोग कर सकता है। बाय जरूरी नहीं है, विशेष परिस्थिति में ये बाय प्रीपोजिशन चेंज होता हुआ रहेगा। आगे देखिए रूल 6, रूल 6 में देखिएगा, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। इसको समझिएगा, ये क्या है, मैंने लिखा है 6th रूल, पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। अब आपने देखा होगा छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ा है कि वर्ब हैज 2 काइंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है इट हैज एन ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जो अपने साथ कर्म रखती है, ऑब्जेक्ट रखती है, ठीक है ना, उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो लिखा है पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है क्योंकि
ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अनिवार्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अनिवार्य रूप से ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। बिना ट्रांजिटिव एंड बिना ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। देखिएगा, ये बेसिक रूल जो डिटेल में कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैंने आपको 1 बाई 1 समझाया। वापस से देख लेते हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तब उसका रूप सहित परिवर्तन होगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। प्रेडिकेट संबंधी परिवर्तन, प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, जिसको हम टेंस संबंधी परिवर्तन भी बोल सकते हैं। फिर अपना फोर्थ रूल है, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। बिना वर्ब के थर्ड फॉर्म के कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये अपने कंसेप्ट क्लियर करने वाले टॉपिक है कि ये लगाना ही लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना ही है। एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सामान्यतः प्रीपोजिशन बाय शब्द का प्रयोग करें। सामान्यतः है ना, लगभग 80% सिचुएशन में हम बाय शब्द का प्रयोग करेंगे जब टाइप्स अलग अलग पढ़ेंगे तो। और पैसिव वॉइस, हाँ, तो बाय के स्थान पर कभी कभी 8, इन, फॉर, टू और विथ वाले प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होगा कुछ विशेष परिस्थिति में, जिनको भी हम समझेंगे कि किस स्थिति में 8 लगता है, किस स्थिति में इन लगता है, 4 लगता है, 2 लगता है और विथ कहाँ लगता है, ये भी अपन समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। पैसिव वॉइस सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ अनिवार्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है और बिना ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये अपन ने इसको समझा है डिटेल में।